नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मित्रों, आज हम लोग द्वादश भाव में केतु क्या फल देते हैं और उनका विभिन्न भावों में कुंडली के द्वादश भाव में क्या फल, वो क्या परिणाम देते, शुभ अशुभ, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। केतु जो कि एक छाया ग्रह है, उच्च नवमी राशि धनु राशि में होते हैं और नीच वो तीसरी राशि मिथुन राशि में होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला भाव लग्न भाव, तन भाव। इस भाव में अगर केतु विराजमान हो जाए, ऐसे स्थान में बैठ जाए जो कि तन भाव है, तो यहाँ पर केतु बैठ के उस व्यक्ति का जो शरीर होता है वह जो होता है दुबला होता है, क्योंकि केतु यहाँ विराजमान होने से तन भाव है तो उसके तन को कमजोर करते हैं और उसे दुबला शरीर बनाते हैं, दुबला शरीर वाला वह होता है। और ऐसा जातक प्रायः कमर रोग से पीड़ित होता है अथवा वात व्याधि जो होती है, इसे आयुर्वेद में कहते हैं हड्डियों का दर्द, ऐसे रोग से वह पीड़ित होता है, विशेषकर कमर रोग से वह पीड़ित होता है। ऐसे जातक को स्त्री पक्ष से भी चिंता बनी हुई रहती है, स्त्री से उसे कुछ न कुछ चिंता बनी हुई ही रहती है, स्त्री सुख में आने की उसके कमी रहती है। ऐसा भी देखने में आता है कि ऐसे जातक को पसीना बहुत ज़्यादा ही आता है, जिसके केतु यहाँ लग्न में प्रथम भाव में तन भाव में बैठे हुए रहते हैं। आइए चलिए दूसरे भाव जो कि धन भाव है, इस भाव में चलते हैं। अगर केतु दूसरे भाव में बैठते हैं तो प्रायः देखने में आता है कि ऐसा जातक प्रायः दुष्ट प्रवृत्ति का होता है और ऐसे जातक को कुछ न कुछ मुख रोग यानी मुंह में उसके कोई न कोई रोग होता ही है और ऐसे जातक को धन से भी धन क्षेत्र में भी उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए चलते हैं तीसरे भाव जो कि है सहज भाव। तो यहाँ पे केतु जातक को शुभ परिणाम ही देते हैं। ऐसा जातक तेजस्वी होता है, भोगी भी होता है, यानी कि उसके भोग के साधन उसके पास उपलब्ध रहते हैं। ऐसा जातक ऐश्वर्यशाली भी होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी होती है। चलिए अब चौथे भाव सुख भाव जो है यहाँ पे चलते हैं। तो ऐसा जातक जो है, ये जो चतुर्थ भाव है सुख भाव है, साथ ही माता का भी घर है। तो ऐसे जातक माता विहीन अथवा उसे माता से सुख प्राप्त नहीं होता या माता से बहुत कम ही सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक को पिता से भी कष्ट मिलता है या पिता द्वारा उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसा जातक झगड़ालू स्वभाव का भी होता है और ऐसे जातक को भी आर्थिक क्षेत्र में कष्ट का सामना करना पड़ता है। आइए अब लोग चलते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में अगर केतु बैठ जाएं तो पंचम भाव में केतु के बैठने से ऐसा जो जातक है प्रायः सुखी ही होता है, लेकिन फिर भी उसे नौकरी करनी ही पड़ती है, यानी कि उसे किसी के अंडर ही काम करना पड़ता है, लेकिन सुख उसे मिलता है। और यहाँ पे अगर केतु विराजमान हो जाएं तो ऐसे जातक की संतान बहुत कम होती है और प्रायः ऐसा भी देखने में आता है कि ऐसे जातक की जो प्रथम संतान है, यानी फर्स्ट उसका जो चाइल्ड है, वो प्रायः लड़की ही होती है। जो बनी बड़ी संतान जो है उसके, वो प्रायः कन्या ही होती है, ऐसा देखने में मिलता है। षष्ठ भाव। षष्ठ भाव में अगर केतु विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक स्वस्थ होता है, ऐसा जातक धनवान भी होता है, ऐश्वर्यशाली भी होता है अगर केतु छठे भाव में बैठ जाएं। अगला भाव सप्तम भाव। सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव है, तो सप्तम भाव में अगर केतु विराजमान हो जाएं तो ऐसा जातक स्त्री से पीड़ित होता है, स्त्री पक्ष द्वारा उसे पीड़ा मिलता है या स्त्री को उसका कोई ना कोई रोग बना ही रहता है, जिससे वह काफ़ी मानसिक चिंता से रहता है, स्त्री पक्ष से वह पीड़ित रहता है। ऐसा जातक गुप्त रूप से पाप करता है, यानी कि किसी को पता नहीं चलता है, मतलब ऐसा जातक छुप के या जो गुप्त रूप से कोई पाप करता है जो समाज से पता नहीं लगता है समाज में लोगों को। ऐसे जातक का धन पक्ष से भी काफ़ी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, धन नाश होता है।
अगला भाव अष्टम भाव आयु भाव मृत्यु भाव। इस अष्टम भाव में अगर केतु बैठ जाएं तो ऐसा जातक प्राय गूदा रोग, नेत्र रोग से पीड़ित होता है, यानी पाइल्स या आई प्रॉब्लम से, आई साइट में कोई दिक्कत हो सकते हैं इसे। साथ ही ऐसा भी देखने में आता है कि लोग उससे अकारण ही घृणा करते हैं, कोई कारण नहीं हो फिर भी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं ऐसे जातक को। और ऐसे जातक को स्त्री और पुत्र से भी, स्त्री पुत्र पक्ष से भी उसे काफ़ी हानि होती है, काफ़ी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नवम भाव धर्म भाव, इस भाव में अगर केतु विराजमान हो जाए तो प्रायः ऐसा जातक जो धर्म भ्रष्ट होता है, जो शास्त्रों की जो रीति नियम है, ऐसे नियमों को वह नहीं मानता है, ऐसे धर्म के क्षेत्र को वह छोड़ देता है, वह पतित होता है। और ऐसा जातक समाज में उपहास का पात्र भी बनता है, लोग उसका उपहास उड़ाते हैं। दशम भाव कर्म भाव, इस भाव में भी केतु अशुभ फल ही देते हैं, ऐसा जातक प्राय दुखी ही रहता है। वह लंपट स्वभाव यानी कि नीच कर्म करने वाला होता है, पर स्त्री गमन करने वाला होता है ऐसा जातक स्वभाव से भी दुष्ट होता है। एकादश भाव आय भाव, इस भाव में अगर केतु बैठ जाए, यहाँ केतु शुभ परिणाम देते हैं, ऐसा जातक तेजस्वी होता है, विद्वान होता है, देखने में सुंदर होता है और स्त्रियां उसे काफ़ी पसंद करती है ऐसे जातक को। अब अंतिम भाव जो कि है व्यय भाव, व्यय भाव में अगर केतु बैठ जाएं तो ऐसा जातक खर्चीला होता है, क्योंकि खर्च का ये घर ही है तो खर्चीला उसे बना देते हैं। ऐसा जातक परदेश गमन करने वाला होता है, प्रदेशगामी होता है। और ऐसा जातक प्राय नेत्र रोग से भी पीड़ित होता है। तो मित्रों, यह द्वादश भाव में केतु का क्या फल होता है आज हमने यह जाना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।